बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। MBA सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसमें आज हम अपनी यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका हमारा आज का टॉपिक है कंटेम्पररी डिजिटल रेवोल्यूशन, कि जो हमारे डिजिटल रेवोल्यूशन जिस तरीके से आई है आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक किस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन आई है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बिजनेस में। तो डिजिटल रेवोल्यूशन refers to the advancement of technology from analog, electronic and mechanical devices to the digital technology available today। कि मीन्स जो ये टेक्नोलॉजी हमारी रेवोल्यूशन आई है, पुराने जो हम एनालॉग तरीके यूज करते थे जिस तरीके से, और आज जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें जो रेवोल्यूशन आया है उसे हम डिजिटल रेवोल्यूशन का नेम दे सकते हैं। The era started during the 1980s and is ongoing। कि जब ये स्टार्ट हुआ था 1980s में इनिशिएट हुआ था हमारा डिजिटल एरा का, लेकिन आज ये बहुत ही अपने एक अलग लेवल तक पहुंच चुका है। The digital revolution also marks the beginning of the information era। कि इससे हमें डिजिटल रेवोल्यूशन का हम इंफॉर्मेशन एरा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की, हर ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल इंडिविजुअल की भी जितने भी इंफॉर्मेशन डिजिटली आज कलेक्ट कर सकते हैं, उतना पहले ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। इसलिए हम आज के जो हमारा एरा है उसे हम इंफॉर्मेशन एरा या डिजिटल एरा भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एक डायग्रामेटिकली हम इसे शो कर रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया है। कि जैसे डिजिटल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कल्चर, कि बिजनेस में हमने डिजिटली लेके आए हैं स्ट्रैटेजीज को, कल्चर को, जिस तरीके से strategy and culture, if strategy and culture are not right, it leads to digitalization of services। की मीन्स अगर जो हमारी स्ट्रैटेजीज सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो हमारा जो डिजिटलाइजेशन है वो भी सर्विसेज का प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। फिर है स्टाफ एंड कस्टमर एंगेजमेंट, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो डिजिटल बिजनेस स्ट्रैटेजी चाहिए हमें और कल्चर चाहिए, और साथ ही साथ हमें स्टाफ और कस्टमर मैनेजमेंट की भी प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है कि जो हमारा स्टाफ है या जो भी हमारे कस्टमर एंगेजमेंट के प्रोसेसेस हैं सही तरीके से इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है। फिर है हमारा प्रोसेस एंड इनोवेशन, कि जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं और जो हम इनोवेटिव नए तरीके लेके आ रहे हैं, उनमें जब हम वो नई चीजें लेके आए, डिजिटल उसमें टर्म्स यूज करें, प्लस उसमें टेक्नोलॉजी जो हम आज अप टू डेट हम यूज करते हैं, really the differentiated technology does not enable digital transformation and it is therefore vital that the right technology is embraced। कि इसमें हम अगर राइट टेक्नोलॉजी को लेके आए तभी हम इसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। और डाटा एंड एनालिटिक्स, की हम जो भी डाटा यूज कर रहे हैं या जो भी हम एनालाइज कर रहे हैं प्रॉपरली तरीके से हो, यूज फॉर इनसाइट्स एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, विदाउट इट देयर इज सिंपली स्पेकुलेशन। कि अगर हम प्रॉपर हमारे पास डाटा नहीं होगा, हम प्रॉपरली उसे एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा किसी भी डिजिटल ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो ये डायग्राम के थ्रू हमने ये सब किया है। नेक्स्ट उसके बारे में हमारा किस तरीके से आई है डिजिटल रेवोल्यूशन, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है। The digital revolution is sometimes also called the third industrial revolution। कि हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, फिर सेकेंड आई, और ये हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम डिजिटल रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसमें हमने और कोई नॉर्म्स ऐड नहीं की हैं, लेकिन इसमें हम सारा अपना जो भी सामान या जो भी हम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या बिजनेस के जितने भी हम फंक्शनिंग करते हैं सभी डिजिटली होने लग गए। Also called the third industrial revolution, it is the era of digital electronic equipment that started around the 1980s and still continuing। कि मीन्स जो 1980 से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा इक्विपमेंट है उसका जो रेवोल्यूशन लेके आया है, हम ये सब चीजें रेवोल्यूशन लेके आए थे हमारे बिजनेस वर्ल्ड में, जो आज तक कंटिन्यू है, कि अभी भी वो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। The widespread diffusion of the telecommunication and computer technology that is creating entirely new ways of working and socializing as well as challenging and even destroying many others। की मीन जो हमारा डिफ्यूजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो गया है और जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने इतना वास्ट, मतलब इतने जल्दी वो सारी चीजों को कवर अप कर रही है कि एक नए तरीके से हमारे न्यू वेज ऑफ वर्किंग और सोशलाइजिंग हो गई है, कि हम नए तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं, नए तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ चैलेंज भी हम क्रिएट कर रहे हैं और दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, सब विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एनवायरनमेंट। It is a change from analog, mechanical
मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि पहले एनालॉग टेक्नोलॉजी आई, फिर हमारी मैकेनिकल आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक आई, और अब हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है। An expression used to denote the extraordinary transition in media communication devices from an analog form. Analog means जो linear signals वगैरह हम यूज करते थे, उससे हम बिट्स में हम एक तरीके से हम आजकल काम कर रहे हैं कि सारा हमारा चिप्स पे काम हो रहा है। हर स्मार्ट कार्ड्स हैं, बैंक के एटीएम कार्ड स्मार्ट हैं, हमारा जो मतलब टोकन सिस्टम भी सारा ऑनलाइन हो गया हुआ है। किसी भी तरीके से हम हर काम आजकल ऑनलाइन डिजिटल वे में कर रहे हैं। हमें आज हम स्टडी भी ऑनलाइन वे में कर रहे हैं, हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म खोलिए, वहां पर आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की नॉलेज लेनी है, वहां से उसे आपको गैदर कर सकते हो। आपको कोई कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। पहले हमें कैफेज में जाना पड़ता था, साइबर कैफेज में जाना पड़ता था, जहां से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। आज आप अपने मोबाइल से ही आप सारे के सारा अपना ऑपरेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। The development and advancement of digital technology started with one fundamental idea, the internet। कि जो हमारा ये आइडिया जो स्टार्ट हुआ था डिजिटलाइजेशन का, वो इंटरनेट से स्टार्ट हुआ था कि इंटरनेट एक लेकर आए हम, और उस इंटरनेट की हेल्प से ही हम पूरा डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरी डिजिटल इकोनॉमी में, पूरी हमारी इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड में। तो हमने पूरी टाइमलाइन के थ्रू किस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन आया पूरा उसे किया हुआ है। 1947 से 1979 में ट्रांजिस्टर आया, which was introduced in 1947, paved the way for the development of advanced digital computers। मींस ट्रांजिस्टर के आने से जो हम आज एडवांस्ड जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स, उसकी जो नींव एक तरीके से रखी थी, जो उसका एक रास्ता दिखाया, एक आइडिया दिया, वो ट्रांजिस्टर्स ने ही दिया, जो 1947 में कॉन्सेप्ट आया। The government, military and other organization made use of computer systems during 1950s and 1960s। कि जो गवर्नमेंट होती थी, ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उन्होंने जो हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें 1950s में स्टार्ट हो गया था कंप्यूटर का यूज। ऑल्दो इंडिया में बहुत लेट आया है, लेकिन फिर भी अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो हम इसलिए हम 1947 से ले रहे हैं कि ये इनिशिएट में वर्ल्ड में पूरा आ गया था। फिर है दिस रिसर्च इवेंचुअली लेड टू द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, www जो हमारा होता है, उसके बाद कोई भी हम साइट लिख देते हैं। फिर 1980s में क्या रेवोल्यूशन आया, द कंप्यूटर बिकेम अ फैमिलियर मशीन एंड बाय द एंड ऑफ डिकेड बीइंग एबल टू यूज वन बिकेम अ नेसेसिटी फॉर मैनी जॉब्स। की 1980s तक कई जॉब्स के लिए नेसेसिटी हो गई थी कि कंप्यूटर्स होना जरूरी था। एक हाउस होल्ड की एक आइटम की तरह बन गया था कंप्यूटर्स, जो पहले बहुत बड़े बड़े आते थे। द फर्स्ट सेल फोन वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो फर्स्ट सेल फोन आया था वो भी 1980s के टाइम में ही आया था। फिर 1990s बाय 1992 में, मतलब 1990s का अगर हम देखें टाइम पीरियड, तो बाय 1992 द वर्ल्ड वाइड वेब हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड and by 1996 the internet became a normal part of most business operations। कि 1992 में वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस किया गया था और 1996 तक ये एक कॉमन बन गया था हर बिजनेस को, सबको इसके एक हैबिचुअल बन गया था सबके लिए यूज करना। By the late 1990s the internet became a part of everyday life for almost half of the American population। कि अगर हम अमेरिकन पॉपुलेशन की बात करें तो 1990s के एंड तक हाफ ऑफ पॉपुलेशन का ये डेली रूटीन का एक पार्ट बन गया था इंटरनेट यूज करना, सर्फिंग करना वहां पर। फिर 2000s में क्या हुआ, बाय दिस डिकेड मीन अ पीरियड ऑफ 10 years। की मीन्स जो हम कर रहे हैं तो 1980s का, यानी 1980 से 1990 तक, 1990 से 2000 तक, और 2000s मीन्स 2000 से 2010 तक का टाइम पीरियड। बाय दिस डिकेड द डिजिटल रेवोल्यूशन हैड बिगन टू spread all over the developing world. Mobile phones were commonly seen. The number of internet users continued to grow, and television started to transition from using analog to digital signals। 2000 के टाइम तक जो हमारा प्रॉपर डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था एक तरीके से, हमारे स्मार्टफोन, जो टेलीविजन है, सब डिजिटल सिग्नल्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट हो गए। फिर 2000 एंड बियॉन्ड, 2010
By this decade, internet makes up more than 25% of world's population. कि 25% से ज्यादा लोग उसे यूज करने लग गए थे 2010 के जो हमारा प्रेजेंट डिकेड चल रहा है उसमें। Mobile communication has also become very important as nearly 70% of the world's population owns a mobile phone. कि वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 70% लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। तो एक तरह मोबाइल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है। The connection between internet websites and mobile gadgets has become a standard in communication. It means जो आज के टाइम पे मोबाइल में इंटरनेट होना एक कॉमन सा फीचर है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप नोकिया 12 मतलब 1100 लेकर घूमो जिसके अंदर नेट नहीं है कुछ नहीं है। आज अगर सिंपल से सिंपल चीपेस्ट फोन भी लोगे तो उसके अंदर इंटरनेट का फीचर जरूर होगा जिसमें आप इंटरनेट ऑपरेट कर पाओगे। The innovation of tablet computers has far surpassed personal computers with the use of internet. It means अब personal computers की जगह भी लोग tablets यूज करने लगे हैं जहां पर वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग को परफॉर्म कर पाएंगे। अपना जो डेली रूटीन में उन्होंने काम कंप्यूटर्स पे कर रहे होते थे वो आज टैबलेट्स पे कर रहे हैं या अपने जो लैपटॉप्स होते हैं उस पर करते हैं ताकि वो इजीली उन्हें कैरी कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पर भी लेके जा सके, उन्हें एक जगह स्टिक रहकर काम न करना पड़े। आज वर्क फ्रॉम होम की भी जो फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है हमें डिजिटल रेवोल्यूशन के कारण ही मिली है क्योंकि आज हम अपने घर पर बैठे भी हर कोई अपना काम कर पा रहा है, कोई काम रुका नहीं है, काम चलता जा रहा है। फिर है इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। कि अगर हम प्रॉपर फ्रेमवर्क की बात करें तो द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल there are over a billion smartphones impacting all aspects of organizations, value chains, commerce and customer and supplier engagement processes. कि means हम अगर आज की एज को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ओवर अ बिलियन कि मीन्स बिलियन से भी ज्यादा इतने एक्सेस में, जैसे हमने पिछले भी पढ़ा है कि 70% जो पॉपुलेशन है मोबाइल फोन यूज कर रही है और उसके अंदर भी इंटरनेट की फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो स्मार्टफोन्स अब सबके पास है, इतने ज्यादा जो 70% मोबाइल फोन यूज कर रही है उसमें से भी मोर देन मतलब 90%, 70 में से भी 90% से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल में हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, सबके पास ज्यादातर यही अवेलेबल होते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन एन एक्सप्लोरेशन इन डिजिटल एरिया एंड डिजिटल डाटा एंड मोर इम्पोर्टेंटली यूजेबल इनसाइट। कि हम एक्सप्लोजन एक आया है डिजिटल जो हमारा डाटा है उसके अंदर with the help of transformation of mobile phones to smartphones. And the smartphone is not the only digital technology driving business transformation. Other technologies like sensors, beacons, scanner, RFID, NFC, GPS, Bluetooth, web links means इतनी सारी एडवांसमेंट, इतना ज्यादा डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है हर चीज के अंदर। आप अपने कॉलेज की बात कर लो, RFID कार्ड्स यूज हो रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म है हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कि उसके थ्रू ही आप अपने स्मार्ट कार्ड को पंच करके आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है। इतनी रेवोल्यूशन आ चुकी है हर चीज में। आप कहीं पे क्रॉस करते हो तो आपको फास्ट ट्रैक का अगर आपका टैग लगा हुआ तो आपके अपने आप के अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। जीपीएस के थ्रू आप कहीं की भी लोकेशन आप डाल करके वहां पे आप पहुंच सकते हो इजिली। आपको नेविगेशन के थ्रू आप कहीं पे पहुंच सकते हो, जीपीएस से आपकी लोकेशन के बारे में पता चल सकता है। मीन्स इतना डिजिटली एडवांस हो गया है हमारा एनवायरमेंट, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी कि अब हमारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल हमें नहीं लगती है। जो हमारे सेंसर्स है, सेंसर्स के थ्रू पता चल जाता है। कार्स में फॉर एग्जाम्पल लगे होते हैं, कहीं पर टर्न करना होता है, किसी चीज से टकरा ना जाए तो सेंसर्स लगे होते हैं। स्पीड के लिए सेंसर्स होते हैं कि अगर किसी जो एक लिमिट एक होती है बाउंड, अगर उस लिमिट से ज्यादा कोई कार अपनी स्पीड कर लेती है तो वो सेंसर्स के थ्रू वो प्रॉपर एक अलर्ट ट्यून बन जाती है कि नहीं आपकी स्पीड ज्यादा है। मतलब इतनी एडवांसमेंट हो गई है, ये सारी चीजों का ही अकेला स्मार्टफोन नहीं है, ये सब चीजें भी हमें बता रही है कि इतना डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है हर चीज में। फिर सोशल मीडिया पोस्टिंग्स, पहले ब्लूटूथ भी अब इतना मतलब लोग तो ब्लूटूथ के जगह शेयरिंग आराम से कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड कर पा रहे हैं, ऑडियो मैसेजेस। मतलब अब कोई भी किसी से दूर नहीं है, आसानी से वो किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। फिटनेस ब्रांड्स हो, चाहे स्मार्ट वॉचेस हो या वीडियो सर्विलेंस हो, ड्रोन्स हो, रोबोटिक्स
हमारे डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन का ही ये रिजल्ट है। फिर है फ्रेमिंग द डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आई है। डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन accelerates, communicates and improves coordination across an organization's value chain। वैल्यू चेन में हमारा डिजाइन, रिक्रूटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, मार्केटिंग सारी चीजें हम करेंगे। yielding maximum amounts of detailed data about individual customer, product and operational usage performance and current state that can be converted into new digital intellectual assets। की मीन्स इसकी हेल्प से हमारा जो है एक प्रॉपर वैल्यू चेन बन गया ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स के साथ भी इजीली लिंकअप कर पा रहा है, उनकी जरूरतों को समझ पा रहा है और उनकी जो नीड्स है उन्हें फुलफिल भी कर पा रहा है डिजिटली। फिर है इसमें these game changing impacts manifest themselves in three ways। कि हम किस तरीके से, तीन तरीकों से हम प्रॉपरली गेम चेंजिंग इन चीजों को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिमाइज की वैल्यू चेन प्रोसेस, कि exploit the superior customer, product and operational insights to not just improve existing business process but to actually change or retool the entire process। कि हमें प्रॉपरली वैल्यू चेन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज मींस आप उसे चेंज कर सकते हो, आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो ताकि आप अपने बिजनेस की तो ग्रोथ करो ही करो, साथ ही साथ आप पूरे प्रोसेस को भी जब चाहे आप चेंज कर सकते हो, रीटूल कर सकते हो। आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, प्रोडक्ट, ऑपरेशन जो भी आप यूज कर रहे हो सबको आप चेंज कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। फिर हमारा अनकवर न्यू मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, की जो हमारी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है उन्हें हम अनकवर कर पा रहे हैं कि कवर्ड नहीं है। अब सबको पता है कि क्या चीज है, किससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है मॉनेटरी टर्म्स। Leverage superior customer, product and operational insights to identify white spaces or underserved, unserved or unmet market that yield new monetization opportunities। की मीन्स हम लीवरेज प्रोसेसेस के थ्रू उन मार्केट्स तक भी पहुंच पा रहे हैं जहां तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया है, ताकि उन मार्केट्स में पहुंचकर हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स को गेन कर सके, क्योंकि अभी वो अनकवर्ड मार्केट है, अभी किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कवर नहीं किया। फिर हमारा इसका लास्ट हमारा थर्ड है क्रिएट अ मोर कंपेनिंग, मोर पर्सपेक्टिव कस्टमर एक्सपीरियंस, कि हम बहुत ही अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। लीवरेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर टेंडेंसीज, प्रेफरेंसेस, बिहेवियर्स, प्रोपेनिटीज, ट्रेंड्स, इंटरेस्ट, पैशंस एंड एफिलिएशंस टू प्रोवाइड अ मोर रिवॉर्डिंग कस्टमर एंड पार्टनर एक्सपीरियंस। की मीन्स इसकी हेल्प से आप अपने कस्टमर की इंडिविजुअल जो उनके रिक्वायरमेंट्स है वो भी पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आपको उनके प्रॉपरली आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो, डायरेक्टली उनके रिस्पॉन्स आप तक पहुंच रहा है, तो आप एक अच्छा रिलेशन और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे इसका। तो टिल देन आप इसे अच्छी तरीके से पढ़िए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें या प्रॉब्लम सॉल्विंग में पूछिए उसके बारे में। तो आप अपना प्रॉपरली इसे नोट्स को स्टडी करते रहिए, गो थ्रू होते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे जरूर पूछें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस